देखो, इलेक्ट्रिक प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो तुमको पता है कि अगर मान लेते हैं कोई एक इस तरीके से कंडक्टर है और अगर मान लो कि इस कंडक्टर पे चार्ज क्या यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी कुछ होगा, कितना होगा चार्ज डेंसिटी? तो क्या होगा, ये जो है चारों तरफ क्या लगाएगा बताइए आप, इसका क्या होगा अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में फोर्स लगाता है, पता है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। तो जरूर ये अपने चारों तरफ किसी एरिया पे, मान ऐसा मैं बोल सकता हूं, है ना, कि ये एक दूसरे वाले सरफेस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा और उसको हम एरिया से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फोर्स अपॉन एरिया क्या बन जाएगा? प्रेशर। तो जहां फोर्स वहां प्रेशर का तो रोल हो सकता है, ठीक है। तो हमें प्रेशर को कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रेशर कितना होता है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, किसी पर्टिकुलर रीजन में। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक छोटा सा आप एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए एलिमेंट का नाम दे दिए क्या चीज, ए बी। तो वी कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ए बी ऑफ एरिया, कितना एरिया का मान लिए, इस ए बी का अगर मैं एरिया कंसिडर करूं, यानी कि यहां से इसको मैं अगर कंसिडर करूं तो इसका एरिया कितना होगा बताइए? डी ए होगा, होगा ना। अब यहां पे देखो तो तुमको पता है कि किसी भी कंडक्टर में बता सकता है इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बताओ? किसी भी कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, है ना। किसी भी कंडक्टर के, कल प्रूफ किए थे ना कि किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ अगर देखा जाए किसी रीजन में तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, और कितना होता है कंडक्टर के कारण? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। यहां भी कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बटे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहुआ, अगर इसको एम बोल दें तो ई एम बराबर कितना? सिग्मा बटे, और अगर मैं यहां पे एन बोल दूं तो ई एन की वैल्यू बोल, ई एन यहां पे कंफ्यूजन में हो, मतलब अभी शक है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और कंडक्टर के बाहर, चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, अंदर में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो हम क्या कर रहे हैं कि वी कंसीडर 2 पॉइंट्स, एम एंड एन, है ना। वन इज आउटसाइड कंडक्टर एंड अदर इज इनसाइड। इनसाइड कंडक्टर। 2 पॉइंट आपने लिया, एक एम और एक एन। एम किधर है बउआ? आउटसाइड है, और एन किधर है? इनसाइड है। ओके, अब मैं यहां से क्या करता हूं, इस वाला एरिया को रिमूव करता हूं, यानी कि हमने क्या किया, इफ वी रिमूव ए स्मॉल एरिया डी ए, तो देखते बउआ ये एरिया है ना, इस सेक्शन का क्या नाम है बताइए? इस सेक्शन का क्या नाम है? तो इस सेक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना दूर के कारण, अरे हाँ या ना। तो इधर के इधर कितना होगा, इसके तरफ, इधर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताइए? E1, और इस तरफ इसके कारण कितना होगा? E2। मतलब एक सीट है, सरफेस है, इधर अलग इधर अलग, तो सेम ना। हाँ, अब यही है कि हट गया है, ये वाला यही है कि हट गया है? हट गया है। तब कैसा बचा होगा शेप? ऐसा बचा होगा कुछ, हाँ या ना? तो बताइए, इस पे चार्ज अभी है आपके पास,
अब आप मुझे बताइए कि इतना दूर तो हट गया, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा? बाकी रिमेनिंग के कारण होगा कि नहीं होगा? हाँ है ना? तो मान लीजिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो देखिए तो इतना दूर के कारण इधर भी है चार्ज जी, अरे है नीचे, तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ऊपर होगा, हाँ है ना? क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट कौन कौन, एम और एन, इस सरफेस के एक ही तरफ लाई कर रहा है कि अलग तरफ लाई कर रहा है? बोलो बाबू, एक ही तरफ लाई कर रहा है ना? जब इस सरफेस के एक ही तरफ लाई कर रहा है तो डायरेक्शन भी क्या होगा? सेम होगा। यहां पे पॉइंट एक सरफेस के एक ऊपर एक नीचे लाई कर रहा था, अब पॉजिटिव चार्ज दिए तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके का अवे फ्रॉम द चार्ज। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हमारा जो है ना कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, तो कितना मान लिए, तो यहां पे है ड्यू टू ए बी के कारण, है ना? इफ वी रिमूव स्मॉल एरिया ए डी ए, है ना, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बी इज कितना बताइए? E1 एंड इलेक्ट्रिक यहां पे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन कितना बहुआ? E2, यानी इतना दूर जो सेक्शन था इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, E1 ऊपर की तरफ, यहां पे E1 नीचे की तरफ, बाकी इसको हटा देने के बाद जो बचा उसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस जगह पे ऊपर की तरफ E2, यहां पे भी ऊपर की तरफ E2, है ना? अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट M एंड N बताइए मेरे को आप, तो बताइए जी आप लोग अब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए M पे और N पे, तो क्या होगा बउआ? यहां पे नेट इलेक्ट्रिक, ये N है और ये M है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट M, तो यहां पे ऊपर की तरफ कितना? E1, और यहां पे भी ऊपर की तरफ कितना? तो बताओ EM की वैल्यू कितनी लोगे? E1 प्लस E2 लोगे, एंड वी नो कितना जानते हैं आप लोग? E1 प्लस E2 किस, कहां का पॉइंट है बताइए तो? आउटसाइड ना, तो आउटसाइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो E1 और प्लस E2 दोनों मिला करके कितना होना चाहिए? और अंदर में क्या होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। तो एट N बताइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहीं पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट N, लास्ट में लिखना इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट N, तो En की वैल्यू कितना आएगा बताओ? तो बोलेगा सर E1 माइनस E2 लिखिए या E2 माइनस E1 कर दीजिए सर। अगर ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस मानते हो तो E2 माइनस, एंड वी नो क्या जानते हो? E2 En की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो E2 किसके बराबर होना चाहिए? E1 के, हाँ या ना? तो यहां रख सकते हैं, तो क्या लिखोगे? E2 प्लस E2 बराबर कितना? तो E2 बराबर कितना? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। तो E1 भी कितना होगा? तो एक सरफेस के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट होगा, याद आया? एक सरफेस के कारण कितना बताए थे? अब दो सरफेस के कारण याद है ना कितना? तो यहां पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इस सरफेस और इस सरफेस दोनों सरफेस के कारण लिए थे, तो कितना आया था? लेकिन यहां पे हम इस सिर्फ एक सरफेस के कारण लेंगे तो कितना आएगा? सिग्मा बाय, तो E1 के कई सरफेस के कारण है? E1 इलेक्ट्रिक फील्ड कितने सरफेस के कारण है? एक सरफेस के कारण है। फिर E2 भी कितने इलेक्ट्रिक फील्ड कितने सरफेस के कारण है? एक ही कारण है ना, तो वो भी एक के कारण है, ये भी एक के कारण है, तो उसका भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, इसका भी, दोनों मिल करके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। ओके, तो ये हमारा निकल के आया
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट m एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट n। ओके, तो चलो ए बी के कारण हमको निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, ए बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए। हाँ, चलिए उतार लीजिए इसको आप लोग। इधर देखो, अब मैं ये बोल सकता हूं कि फोर्स ऑन डी ए ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन ऑफ कंडक्टर। तो बोलोगे सर कैसे, तो एफ बराबर या डी एफ बराबर निकाल सकते हो कितना भाई, E2 इंटू, अगर तुमसे बोले कि इस ये जो यहां पे जो ए बी था, हम बोल सकते हैं इस ए बी पे, इस ए बी सेक्शन पे ये वाला पोर्शन फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, हाँ या ना। उसी तरह से ये वाला पोर्शन इसके सामने वाले पे फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला पोर्शन इसके सामने वाले पे फोर्स लगा रहा होगा। तो हर एक पोर्शन एक दूसरे पे क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, हाँ या ना। तो अगर फोर्स लगा रहा होगा तो देखो तो यहां पे रिमेनिंग पोर्शन के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 या E1, अरे कितना है, इस जगह पे फोर्स निकालना चाह रहे हैं हम, तो इस जगह पे फोर्स कौन लगाएगा, बाकी यही सेक्शन लगाएगा ना। तो ये सेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और यहां पे चार्ज कितना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो फोर्स कैसे निकालते थे चार्ज पे, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फॉर्मूला, Q इंटू ई। तो ये कितना एरिया है यहां पे, एरिया बताइए इस जगह पे, dA। तो स्मॉल एरिया में कितना चार्ज, dQ चार्ज। dQ की वैल्यू कैसे निकालोगे, E2 की वैल्यू रखो, E2 की वैल्यू कितना है बताओ, सिग्मा बाय, और dQ की वैल्यू dQ सिग्मा इंटू सिग्मा इंटू, अरे एरिया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा, तो एरिया dA, तो सिग्मा इंटू dA। कितना आया dF की वैल्यू, सिग्मा स्क्वायर dA, और बटे में ये हो गया नेट फोर्स ऑन स्मॉल एरिया। अगर प्रेशर है, प्रेशर ऑन ए बी निकालना है, प्रेशर ऑन ए बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्रेशर एट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बउआ, डीएफ बटे, फोर्स बटे एरिया होता है, तो डीएफ बाय डीए, तो सिग्मा स्क्वायर इंटू डीए डिवाइडेड बाई आई इंटू में होगा ना डीए, तो ये डीएस डीए क्या हो गया, कितना बचा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। हम इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, पीई को 1/2 सिग्मा स्क्वायर और अपॉन एप्सिलॉन नोट, फिर इंटू एप्सिलॉन नोट और अपॉन एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं बउआ, क्या किए, हाँ, तो ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन नोट इन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट का
तो ऐसे भी इसको लिख सकते हो, जहां पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर। ई क्या है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर। आउटसाइड ही होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 प्लस E2 मिला करके है। ओके, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में निकाल सकते हैं प्रेशर या इलेक्ट्रिक प्रेशर, या फिर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नोट, यहां से भी आप प्रेशर निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक प्रेशर। आप दोनों ये फॉर्मूला याद रखना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेरिवेशन नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैंने कर दिया है। समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, काम चल जाएगा आपका फॉर्मूला से। अब देखिए, ये प्रेशर के कारण या इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के पास अपना एक एनर्जी भी होता है, उसको हम लोग फील्ड एनर्जी बोलते हैं। और अगर उस एनर्जी को हम पर यूनिट वॉल्यूम अगर डिफाइन करेंगे, यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी को, तो उसको एनर्जी डेंसिटी बोला जाता है। तो आप इसके बगल में हेडिंग डाल दो, फील्ड एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी, फील्ड एनर्जी डेंसिटी। ओके, फील्ड एनर्जी, फील्ड एनर्जी एंड फील्ड एनर्जी डेंसिटी। समझना है तो यहां देखिए, आप लोग समझना चाह रहे हैं तो आप देखो यार, सिंपल सी बात है। यहां पे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज हम रखेंगे तो चार्ज पे क्या लगेगा, आए फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऐसा लगेगा, फोर्स और कितना लगेगा फोर्स, आए तो वेन हम रख देंगे क्यू चार्ज को प्लेस्ड कर देंगे इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट एक्सपीरियंस, इसके ऊपर क्या लगेगा बताइए, फोर्स। एंड ड्यू टू फोर्स इट मूव्स विथ सम एक्सेलरेशन। विथ सम एक्सेलरेशन। अब तुमको पता है एक्सेलरेशन कितना होगा, या बराबर पढ़ाए हैं,
एम ए, है ना। और ये क्यू ई होता, याद है ए की वैल्यू कितना आया था, याद कीजिएगा। तो हम पढ़ाए थे काइनेमेटिक्स इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का। ओके, तो ये एक्सेलरेशन लगा। तो ड्यू टू एक्सेलरेशन क्या है, चार्ज पार्टिकल गेन्स सम काइनेटिक एनर्जी। बोलो कैसे सर, तो काइनेटिक कितना था बताओ। हाँ, तो हाफ रहने दे, एम रहने दे, बी की जगह पे कितना, v बराबर कितना। अगर मान लो चार्ज रेस्ट में है तो बताए थे ना कि चार्ज जहां भी रहेगा मास वहां होगा, बिना मास का चार्ज पॉसिबल, लेकिन बिना चार्ज का मास है, लेकिन बिना मास का चार्ज, बताए थे। तो अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ मास। अब सोचो जरा से कि चार्ज पार्टिकल को हम रखे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो चार्ज पे क्या लगा, फोर्स लगा। अब फोर्स के कारण चार्ज क्या हुआ, तो एक्सेलरेशन है ना उसके पास, तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो उसके पास कौन सा एनर्जी आएगा, जी। तो एनर्जी तुमको पता नहीं कि बनाया जा सकता है क्या, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, तो कहां से आया इसका, तो हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मस्ट डू सम वर्क ऑन चार्ज, है ना, टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तुमको पता है ना वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर काइनेटिक एनर्जी आया है तो कोई ना कोई वर्क तो होगा। तो वर्क कौन है, किसके कारण काइनेटिक एनर्जी आया, चार्ज के पास एक काइनेटिक एनर्जी किसके कारण आया, कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ क्या करेगा, उसके ऊपर वर्क करेगा, है ना। इसका मतलब क्या समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है तभी तो वर्क कर रहा है ना। तो यहां बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट डू सम वर्क ऑन क्यू टू गिव काइनेटिक गेन इन एंड, या सो है ना, सो इलेक्ट्रिक फील्ड पोजेज यानी रखता है, पोजेजेज एनर्जी कॉल्ड, कौन सा एनर्जी कहलाएगा, फील्ड एनर्जी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बउआ, तो जहां जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है समझिए वहां वहां कोई ना कोई एनर्जी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। और वही एनर्जी, क्योंकि पता है तुमको एनर्जी है तभी तो किसी के ऊपर कोई वर्क हो सकता है। तो वो अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके पास कुछ एनर्जी है, जैसा ही कोई चार्ज पार्टिकल जाएगा तो उसका वो एनर्जी उसके ऊपर अपना इफेक्ट दिखाएगा और उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देगा। ओके, तो वेयर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट देयर मस्ट बी सम एनर्जी पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट एनर्जी इज नोन एज फील्ड एनर्जी। क्लियर है बाबू। अब ये होता कितना है, ये फील्ड एनर्जी कितना होता है ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। इसी का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं एक दो टॉपिक से। ओके, चलिए उतार लीजिए। आज मैं बता चुका हूं जितना भी टॉपिक आपका पढ़ाई हो रहा है किसी को भी बेसिक से लेना देना नहीं है ना। ये मत समझिएगा कि आपको बेसिक से लेना देना है सब चीजों का। ये कभी कभार जो होता है नहीं, कभी कभी क्वेश्चन होता है बहुत हार्ड हो जाता है, तो बहुत जब हार्ड क्वेश्चन हो जाता है तो यही सब टॉपिक आ जाता है। तो इसका मैं ये फ्रीक्वेंसी इसका कम है आने का, मतलब समझ रहे, फ्रीक्वेंसी कम है इन द सेंस क्या, जल्दी बार बार नहीं आता है, बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा ये, लेकिन कभी मिलेगा तो रुला के चला जाएगा, है ना। और अगर पढ़ के रखोगे तो बन जाएगा गारंटी के साथ। क्यों, क्योंकि यहां पे ध्यान रखिएगा जैसे ही टॉपिक हार्ड होता है वहां पे फॉर्मूला काम आता है ना कि कॉन्सेप्ट काम आता है। तो फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखना है। अच्छा, एक चीज और, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि समझ लीजिए आज से ही कैपेसिटर में हम लोग घुस गए हैं, यानी कि कहीं न कहीं कैपेसिटर का भी चीजें हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो उतार लीजिए जल्दी, अच्छा रहेगा। मान ले कोई कंडक्टर है और ये कंडक्टर के पास कौन सा चार्ज है बताओ, पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
अब हम क्या बताए थे अभी अभी कि मानोगे कि इसका अपना एक चारों तरफ क्या है जी, फील्ड है, और पूरे फील्ड में क्या स्टोर्ड है, हाँ जी, अरे फील्ड में क्या स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। और उसी एनर्जी क्या बोल रहे हैं, और अभी जस्ट एक चीज और तुमको पढ़ाए, क्या पढ़ाए कि हर एक सरफेस एक दूसरे पे प्रेशर लगा रहा है ना, हो तब प्रेशर लगाएगा, तब मान लीजिए इस पे प्रेशर लगाया, इस पे प्रेशर लगाया, इस पे प्रेशर लगाया, इसे प्रेशर लगा रहा है। अगर ये सरफेस को, जो कंडक्टर का सरफेस है, अगर उसको आप थोड़ा देर के लिए इलास्टिक अज्यूम करते हो तो बोल सकते हो कि सर इस प्रेशर के कारण इसका थोड़ा सा एरिया क्या हो चुका है, हाँ एक्सपांड हो चुका है, कुछ वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है। कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है, यानी ये है ओल्ड बाउंड्री, और ये कौन सा बाउंड्री है, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये इमेजिनेशन है। ऐसा अगर ऐसा होता कि बॉडी पूरा फ्लेक्सिबल होता है ना, और जब उस पर हम चार्ज देते तो वो थोड़ा सा फैल जाता, हाँ है ना। तो यहां पे हम क्या समझेंगे कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रेशर है ना ऑन कंडक्टर, है ना, देयर इज सम इंक्रीमेंट in volume due to elastic expansion। हाँ सर, लाइन थैंक यू। ड्यू टू इलास्टिक एक्सपांसन, है ना, तो इस इलास्टिक एक्सपांसन के कारण थोड़ा सा वॉल्यूम क्या हुआ, और जैसे ही वॉल्यूम इनके तो कुछ तो वर्क हुआ होगा, हाँ या ना। तो वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, पढ़ाया गया था, याद है, देखो तो कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ाया गया था, पीडीवी, याद है, इसी को बोलते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम थर्मोडायनेमिक्स, है ना, पीडीवी वर्क। या फिर फ्लूइड में भी हम बताए थे प्रेशर एनर्जी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो P इंटू डी भी वर्क डन के बराबर होता है। तो चूंकि वॉल्यूम में एक्सपेंशन कितना है, डीवी, किसके कारण, प्रेशर के कारण। कौन सा प्रेशर, तो ए डी डब्ल्यू बराबर कितना हो गया बउआ, पी कितना, सिग्मा स्क्वायर बटे, हाँ, और यही तो नेट वर्क डन, मतलब कि नेट वर्क डन कितना जाएगा, नेट वर्क डन डब्ल्यू बराबर कितना जाएगा, इंटीग्रेट करोगे सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू किसको, डीवी को, तो ऐसा भी लिख सकता है तू, इनटू भी, बोलो हाँ या ना। और अगर मान ले वेरिएबल रहा तो यहीं से तुमको इक्वेशन पता चल जाएगा कि कैसा इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर कांस्टेंट नहीं होगा, अगर वेरिएबल है तो कांस्टेंट होगा, तो उसके अनुसार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये वर्क डन किस में एनर्जी, कौन सा एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, जो वर्क डन किया इलेक्ट्रिक फील्ड वो सब किसके अंदर, कौन सा एनर्जी बन जाएगा, है ना। तो बोल सकते हो कि वर्क डन बाय द प्रेशर इज इक्वल टू फील्ड एनर्जी, हाँ है ना। तो लिख सकते हैं वर्क डन बाय प्रेशर ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी
एनर्जी इन द फील्ड। तो बउआ एनर्जी स्टोर्ड कितना, वर्क डन के बराबर, मतलब कितना बताओ जल्दी फटाफट। इंटू में वी, है ना। यहीं पे जगह नहीं है, यहां पे जगह है, इतना तो मैं लिखता हूं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। अब डेंसिटी के बाद जैसे आएंगे तो स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहां जगह स्टोर्ड एनर्जी यानी यू के जगह पर क्या जगह, स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यू की वैल्यू हो जाएगी यू बटे वी, दैट इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट। और यू एनर्जी डेंसिटी ही किसके बराबर है बताइए, एनर्जी डेंसिटी ही किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक प्रेशर के बराबर है नहीं। अब जहां तक ये बात उठती है, ये हम एक जगह और पढ़ाए हैं, पता है कहां, याद किसी को आ रहा है? सिग्मा को 11th में किसी और चीज से डिनोट किए थे, क्या चीज वो था जिसको सिग्मा से लिखे थे? याद आया? 11th में सिग्मा किसी स्ट्रेस के लिए डिफाइन किया गया था, याद आया? कौन सा स्ट्रेस था वो? वो नॉर्मल स्ट्रेस था, और एप्सिलॉन भी वहां पे था, नॉर्मल स्ट्रेन। और कैपिटल ई जो था यंग्स मॉडुलस। और वहां भी हम किसी बॉडी को स्ट्रेच किए थे और उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हुआ था, ठीक है। और वहां था सिग्मा स्क्वायर बटे 2e, और वहां पे एनर्जी डेंसिटी था। मैंने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया है, इलास्टिक कांस्टेंट को कंपेयर किया है ना, एक्सपांशन से, गैस का एक्सपांशन से। अगर एक जगह पढ़े हैं तो कहीं न कहीं चीजें याद आती रहती है, बशर्ते कि आप कितना याद रखते हैं, आप कितना मन से पढ़े हुए हैं। ये था कि अब इस फॉर्मूला का यूज करो तुम लोग, ये जो फॉर्मूला लिखे हो ना अभी, इस फॉर्मूला का यूज करो। अच्छा एक चीज मैं यहां पे भूल गया, एक और तरीका से लिख सकता है ना, बगल में लिख देना, तो बोलेगा सर नहीं लिखवाए थे, ये भी लिख सकता है क्या तू लोग? ये भी लिख सकता है, देखो तो जैसा जो मैं लिखा हूं ये भी लिख सकते हो, हाँ या ना? अरे यूं लिख सकता है? अरे गधा, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट को इतना नहीं लिखे थे आए? अरे लिखे थे ना, तो ये भी लिख सकता है, वो भी लिख सकता है, तुम्हारी मर्जी। अच्छा देखो इसका यूज मैं कर लेता हूं, इसका यूज मैं कैसे करता हूं, इधर देखो ध्यान से। अच्छा ये चलो एक चीज और मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, ये पता चल गया कि फील्ड एनर्जी कहां मिलेगा, फील्ड का एनर्जी कहां कहां मिलेगा? जहां जहां, सही बोलो, जहां जहां क्या होगा? अरे जहां जहां क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे एनर्जी किसका निकाल रहे हैं? फील्ड का। फील्ड किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को ना। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्या वहां पे होगा फील्ड एनर्जी? बोलो भाई, अब सुनिए ध्यान से तो लोग, मैं तुमको बोल रहा हूं ना, देखो इधर लिख रहा हूं एगो नाम, देखो क्या लिखा मैंने, क्या लिखा बताओ तो? अब देखो एकदम, अब तुम लोग को अपने से पढ़ना है, समझना है ना, देखो ये क्वेश्चन समझ चलिए। लिखे हमने सेल्फ एनर्जी, किसका सेल्फ एनर्जी? कंडक्टिंग में या तो होलो या तो सॉलिड हो, सरफेस चार्ज कहां पे रहेगा बताओ? अब ये सब अंडरस्टूड है। अगर कंडक्टिंग है तो चाहे होलो रहे चाहे सॉलिड रहे, कहां रहेगा चार्ज?
और नॉन कंडक्टिंग में होलो रहेगा तो चार्ज कहां रहेगा? यानी ये तीनों केस में चार्ज कहां है? बोलो। सरफेस पे है। वेरी गुड, सरफेस पे है। कितना चार्ज दिया है सरफेस पे? अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा तो लोग, तो अंदर में फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है ना? यहां से कहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? कहां तक होगा? आर से शुरू होगा, यानी कि इसके पास एनर्जी कहां से स्टोर होना शुरू हो जाएगा? सरफेस से कहां तक जाएगा? जहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ, जैसे जैसे दूर चलते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी कि घटती जाएगी? तो एनर्जी, इसका प्रभाव कमता जाएगा, तो एनर्जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है ना। तो यानी कि फील्ड एग्जिस्ट, फील्ड एनर्जी एग्जिस्ट इन एक्सटीरियर पोर्शन ओनली। फ्रॉम आर टू कहां तक? बताओ जल्दी सा। अगर तुमको पूछे कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड हो या होलो, या फिर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, समझ रहे क्वेश्चन? कंडक्टिंग स्फीयर या तो सॉलिड पूछ दे या तो होलो पूछ दे, कोई टेंशन नहीं। और दूसरा में नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या? होलो ही होना चाहिए। तीनों केस में चार्ज कहां रहेगा? तो ई भाई साहब का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका प्रभाव सरफेस से लेकर के कहां तक होगा? उतना दूर में कुछ कुल एनर्जी जो इसी का अपना एनर्जी है, यानी उतना दूर तक ये भाई साहब अपना प्रभाव दिखाएंगे, अपना ताकत दिखाएंगे। जब तक इनके पास एनर्जी रहेगा नहीं, ताकत दिखाएंगे नहीं। एनर्जी है तभी ताकत दिखाइएगा, एनर्जी नहीं तो आप ड्रिंक पीजिएगा, खाना खाइएगा, है ना। तो ये क्या लेगा उसके लिए? ये भाई साहब क्या लेगा उसके लिए? अपना फील्ड एनर्जी बढ़ाने के लिए भाई साहब क्या लेंगे? चार्ज लेंगे। खाना खाएंगे ना, तो खाना क्या खाएंगे? ये चार्ज। इसको चार्ज करना पड़ेगा। जितना ज्यादा इसको चार्ज कर दीजिए उतना ज्यादा एनर्जी। हाँ, तो देखो, तो वी ऑल्सो नो, इधर देखो, मैं यहां पे दो तरीका से तुमको बता रहा हूं। डी यू बराबर, ये भी जानता है तो लोग पढ़ाए हुए हैं, क्यू भी और वर्क डन बराबर वी क्यू, या एनर्जी बराबर नहीं, तो इसीलिए यू बराबर क्या लिख सकता है तू? इंटीग्रेशन भी इनटू, याद है? बताइए। के क्यू बटे लेट, इसको मान लो चार्ज कितना दिया? क्यू, और धीरे धीरे क्या कर रहा है? चार्ज को बढ़ा के कहां तक ले जाना है? क्यू तक। अरे हम चार्जिंग एक के बार कर देंगे कि धीरे धीरे होगा? तो मान लो किसी समय में चार्ज कितना है? क्यू है, और किस रेट से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है? डी क्यू रेट से। तो इसका डी क्यू, डी यू कैसे लिखेगा? स्मॉल एनर्जी कैसे लिखेगा? भी इंटू डी क्यू। अभी क्या होता है? के क्यू बटे क्यू वेरिएबल है ना, चार्जिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको चार्जिंग। तो बताइए क्या लिखेगा? यू बराबर में बाहर निकालिए, क्यू इंटू डी क्यू। जीरो से कहां तक? जीरो से कहां तक एनर्जी स्टोर हो गया? इसका कितना है एनर्जी स्टोर? बताइए, यू की वैल्यू कितनी आई? के बाहर रखिए, आर भी बाहर रखिए। क्यू इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन जीरो से क्यू कितना है बताओ? ये किसी भी स्फीयर का सेल्फ एनर्जी है। यदि इतना ही एनर्जी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इतना ही एनर्जी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है। समझ में आ रहा है बात? कहां से कहां तक? आर से, यानी हाँ, तो इस बेचारे के पास अपना खुद का एनर्जी कितना है? क्यू। अगर इसके पास क्यू चार्ज है तो इस स्फीयर के पास अपना खुद का एनर्जी कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण? के क्यू स्क्वायर बाय, याद रहेगा, के क्यू स्क्वायर बाय, ये सेल्फ एनर्जी हो गया। किसका सेल्फ एनर्जी हो गया? कब? जब इसको हम क्या कर दिए? चार्ज कर दिए। अगर इसके पास चार्ज जीरो होता तो कितना एनर्जी होता है इसके पास?
होता जी एनर्जी, चार्ज है नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं तो एनर्जी भी नहीं होगा। समझ में आया? इसको उतार लो। और अगर कंफ्यूजन है तो देखो एक और मैं डेरिवेशन कर देता हूं। देखो अगर ये तुमको चार्जिंग वाला नहीं समझ में आया तो इसको इसको कितना चार्ज दिया तुमने, मान लो एक बार टोटल चार्ज हो चुका है, कितना चार्ज इसके पास है अब Q। अब इसका फील्ड कहां से कहां तक लाई करेगा, इसका अपना फील्ड कहां से कहां तक लाई करेगा, R से, जो कि कांस्टेंट रहेगा कि वैरी करता चला जाएगा, जो बोलिए वैरी करेगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। क्लियर है ना? तो मानिए आप कि सर हमने क्या किया कि यहां से x डिस्टेंस पे कोई छोटका सा वॉल्यूम लिया, x डिस्टेंस पे कितना थिकनेस का बताइए, dx के कारण ले सकते हैं ना, हाँ या ना? तो देखिए तो इधर ध्यान से, वी कंसीडर एलिमेंटल वॉल्यूम dv एट ए रेडियस कितना बताओ, x, ऑफ थिकनेस कितना, तो इसका dv की वैल्यू निकाल सकता है। कैसे निकालने सिखाते dv, dv बोल दो फटाफट, 4 पाई, सही बोल रहे हो, सरफेस एरिया गुने थिकनेस, तो क्या बताए थे बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर लिखेगा कि एक्स लिखेगा, एक्स स्क्वायर इंटू में ये निकल गया dv, हाँ या ना? ये एक्सटीरियर पॉइंट है कि इंटीरियर पॉइंट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स, ई की वैल्यू बोल, बाहर में लाई करता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के कारण, अब याद ही नहीं है, पॉइंट की तरह बिहेव करता है पता है। अरे जब पॉइंट बाहर लाई करता है तो पूरा का पूरा चार्ज कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है, सेंटर पे, और फॉर्मूला जाता है KQ बटे, है ना? तो इस छोटा सा वॉल्यूम में छोटा सा एनर्जी होगा, तो स्मॉल एनर्जी du बराबर क्या बताए थे, यही बताए थे। अरे स्मॉल एनर्जी क्या बताए थे, हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर इंटू, तो रखो हाफ एप्सिलॉन नोट, ई की वैल्यू इस पॉइंट पे पता है कितना, k इंटू क्यू बटे आई इंटू dv की वैल्यू 4 पाई एक्स स्क्वायर, नहीं आई इंटू dx, हाँ या ना? अच्छा ये आया du, है ना? नेट एनर्जी स्टोर्ड, U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नोट k इंटू क्यू बटा, अरे सॉरी यार, ऐसा होगा ना, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं है। ये ई स्क्वायर है तो इसको एक बार फिर से लिख दो, क्या लिखूंगा बताओ, क्यू स्क्वायर बटा में 4, यहां पे एक सेकेंड 4 पाई भी ना है जी, और dx, इसको इंडिकेट कर दे, कहां से कहां तक इंडिकेट करेगा, 0 से r तक, r से इनफाइनाइट, यही लिख देते हैं इसका। तो u बराबर जो बाहर आता है बाहर निकालिए, k स्क्वायर 4 पाई, देखिए तो जरा सब बताते चलिएगा, 4 पाई
एप्सिलॉन अब बटा में 2 अंदर में यही है हो, ये एक्स स्क्वायर है ना, क्यू स्क्वायर तो बाहर निकाल दो। अब सही है ना, क्योंकि क्यू तो टोटल ले ही लिए हैं। अब इसका इंटीग्रेशन जरा कर दे। एक्स के पावर -2 तो -1 ना, और नीचे तो -1/x ना, -1 तो -1/x होगा ना। और इसका देखो ना, -2 का x के पावर -2 + 1 और नीचे में -2 + 1 तो -1/x तो होगा होगा। अब इसका यार तुम लोग इंटीग्रेशन करते रहो, आंसर आ जाएगा u की वैल्यू। चलो हम कहीं जगह है नहीं तो ऐसा बड़ा बना दिए, इसलिए जगह नहीं मिल रहा है मेरे को। एक काम करिए, आप इसको उतार लिए हैं तो फिगर कम से कम उतार लीजिए, तब इसको मैं इसको मिटा के कर देता हूँ डेरिवेशन। ओके, फिगर खाली मिटा दो, लिख लो, ये फिगर खाली लिख लो। हेडिंग पता है ना? अरे हेडिंग तो पता है। और जासूसी का कौन सा मेथड पढ़ा रहे हैं? ये दूसरा मेथड पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग इसको खाली फिगर बना लीजिए। जब बनाइए लिया तो इसको हम लिख ही देते हैं। जरा आप मुझे हेल्प करना, क्योंकि गलत सलत नहीं हो जाए। ये 2 से काट दे एक बार, और तुम 2 रहने दो, और क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। और हमको लाना है क्या पता है तुम लोगों को? देखो लाना क्या ये बताओ पहले। के क्यू स्क्वायर बटे 2r लाना है ना। तो के ऊपर एगो रहने दो, एगो के का वैल्यू रख दो। समझ रहे बात को? तो एगो के यहाँ रहने देते हैं, और एगो के का वैल्यू कितना होता है? 4 एप्सिलॉन नोट। मेरी बात नहीं समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूं? एगो के रहने दे, और एगो के को के का वैल्यू 1/4 तो ले आए, तो एगो यहां बच गया, एगो किधर आ गया? नीचे आ गया। और यहां पे बताइए -1 बटा कितना? इनफाइनाइट, और माइनस और फिर माइनस माइनस होगा ना कि नहीं? चलिए तो ये हो गया। अब देखिए 2 से 2 नीचे आया, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट गया, आई तो 0 हो गया। यहां क्या बचा? तो यहां देखो तो क्या बचा? के बचा। यहां क्या बचा? अब बटा में 2, इधर क्या? यही आया कि नहीं? तो के क्यू स्क्वायर बाई 2r आ गया। ये किसका एनर्जी है बताइए? देखो तो, सेल्फ एनर्जी निकाल रहे हो किसका? सेल्फ एनर्जी किसका निकालना चाह रहे हैं आप? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड का। चार्ज कहां पे है? पूरे वॉल्यूम में है। तो U बराबर क्या लिखेगा? तो U इंटीरियर प्लस U एक्सटीरियर। नहीं, यानी कि U कहां से कहां तक? ऐसा ही ना हो आए? तो हमें निकालना कहां वाला है? बाहर निकाल चुके हो ना कि नहीं निकाल चुके हो? तो एक काम करो, यहां से x दूरी पे एगो वॉल्यूम ले ले, है ना। तो U इंटीरियर निकालना चाह रहे हैं। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इंटीग्रेशन का साइन 0 से कहां तक? डायरेक्ट लिखते हैं नहीं, हाफ। जल्दी बोलो, सही लिखा हूं गलत लिखा हूं? अरे सही लिखा हूं ना। अब तुम वैल्यू खाली पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। 0 से r रहने दे, 1/2 एप्सिलॉन नोट
अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाए थे? हाँ तो बताओ क्या इसका रेडियस मान ले यार, बोलो जल्दी से फटाफट। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स बाई आर क्यू, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। आई इंटू में डीवी की वैल्यू बोल, डीवी की वैल्यू बोल, इसका वॉल्यूम डीवी कितना, यही ना हो। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहीं पे रहने देते हैं। यू इंटीरियर निकाल रहे हैं, इसको रहने देते हैं। जल्दी बताइए, इंटीग्रेशन 0 से आर हाफ एप्सिलॉन नोट, आगे बोलते जाइए। के स्क्वायर क्यू स्क्वायर और x4 ऐसा ही है, बोलो। अरे हाफ एप्सिलॉन नोट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स के पावर 4, आई वाला 4 पाई है ना, नीचे में आर के पावर 6। जो जो बाहर निकला बाहर निकाल दो। क्या बाहर निकला बताओ? हाफ निकला, एप्सिलॉन नोट निकला, के स्क्वायर निकला, क्यू स्क्वायर निकला, अब 4 पाई निकला, और नीचे में कितना निकला? R6 निकला, और अंदर क्या बचा? अब इसका इंटीग्रेशन करो, आंसर लाओ। चलिए जी, यू इंटीरियर, हमें लगता है एगो के बताए किए थे, एगो के रहने दो, एगो के को नीचे ले आओ, बोले थे ना। तो देखो ये कितना है, एप्सिलॉन नोट ऑफ 4 पाई, एगो के क्या हो गया? बोले के का वैल्यू कितना होता है? 1 बाई, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नोट है ना, तो एगो के क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। तो क्या बचा बताइए मेरे को आप? के इंटू क्यू स्क्वायर बचा, ठीक। और नीचे में 2 इंटू आर के पावर, और यहां पे इंटीग्रेशन में एक्स के पावर, एक्स के पावर 5/5 ना, और एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स है। तो के इंटू क्यू, देखो ये 0 रखने से कोई फायदा है नहीं, डायरेक्ट आर रखो। तो के क्यू स्क्वायर, यहां पे आर के पावर 5/5 गुना 2, एगो एक काट दे, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना बताओ? ये इंटीरियर हो गया है ना, इसीलिए यू बराबर नेट बताओ कितना? यू इंटीरियर प्लस यू एक्सटीरियर, के क्यू स्क्वायर बटा 10r प्लस के क्यू स्क्वायर बटा 2r, एलसीएम क्या आएगा हो? 10r, तो के क्यू स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर 6k क्यू स्क्वायर, अब बटा कितना? 10, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, हाँ इतना आएगा, हाँ 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, या 3k क्यू स्क्वायर बटे 5r। ये हो गया नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के कारण, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर। उतार लीजिए।